नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन द्वारा मानक मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताए जाने की पृष्ठभूमि में दावा किया है कि यह विषय बहुत गंभीर है। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन ने पहले ही लद्दाख में भारत की जमीन हड़प ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर कुछ बोलना चाहिए। मैं तो सालों से कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूँ भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। हम आपको बता दें कि चीन ने पिछले दिनों अपने मानक मानचित्र का 2023 का संस्करण आधिकारिक रूप से जारी किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को उसके हिस्से के रूप में दर्शाया है। हालांकि भारत ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन के मानचित्र में दिखाए जाने के संबंध में पड़ोसी देश के दावों को आधारहीन बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा है कि चीनी पक्ष के ऐसे कदम सीमा से जुड़े विषय को केवल जटिल ही बनाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन के तथाकथित मानक मानचित्र के 2023 के संस्करण के बारे में पूछे गए सवालों पर अपने बयान में कहा, हमने चीन के तथाकथित मानचित्र के 2023 के संस्करण पर राजनयिक माध्यमों से कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जिसमें भारतीय क्षेत्र पर दावा जताया गया है। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा जताने वाले चीन के तथाकथित मानक मानचित्र को खारिज करते हुए कहा है कि सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं हैं और यह चीन की पुरानी आदत है। जयशंकर ने एनडीटीवी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मानचित्र पर एक सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। जयशंकर ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है, इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, इसलिए भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करने वाला मानचित्र पेश करने से मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं बदलता, ये भारत का हिस्सा है। जयशंकर ने कहा, हम बहुत स्पष्ट हैं कि हमारे क्षेत्र कहाँ तक हैं। यह सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या करने की जरूरत है। आप ही से हमारी सीमाओं पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता, इस पर बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि चीन इस तरह के मनोवैज्ञानिक खेल खेलता रहता है, जिसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत को उच्च स्तर की सतर्कता सदैव बनाए रखनी चाहिए। आइए देखते हैं प्रतिक्रियाएं। देखिए, ये चाइना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में विश्वास करता है। मैं शुरू में ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी कभी निवेदन करेंगे ही नहीं प्रेसिडेंट जी से कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मोदी जी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, सवाल ही पैदा होता है। डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार हो। बीमार कौन है? चाइना है। कैसे? आर्थिक व्यवस्था डमाडोल, रियल एस्टेट कोलैप्स, मैन्युफैक्चरिंग हब मोदी जी उठा रहे हैं, हिंदुस्तान में आ रहा है। वही तो पीएलए हिंदुस्तान आर्मी से लड़ नहीं सकती, गलवान में हमने दिखा दिया। तो अब रास्ता क्या है चीन के पास? कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ता मोदी जी ब्लॉक कर दिए हैं। अब एक ही रास्ता है, मधुरभाषी बनो, प्रेम की बात करो, शांति की बात करो। वही चाइना कर रहा है। ये उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसकी बिगड़ती हुई स्थिति का द्योतक है। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी रिक्वेस्ट करने वाले नहीं है, ये रिक्वेस्ट आया है प्रेसिडेंट जी की तरफ से। और जैसा मोदी जी ने पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहा था, आतंकवाद और बातचीत साइड बाय साइड नहीं चल सकते, पहले एक को खत्म करो तब बातचीत होगी। वैसे साफ कर दिया है, चीन को बोल दिया, जिनपिंग को, शांति चाहते हो, बातचीत चाहते हो, ट्रेड चाहते हो, तो एलएसी पे पहले स्थिति सुधार करो। तुम अरुणाचल प्रदेश को बोलोगे कि चाइना का लैंड है, तुम ग्रैब करने की कोशिश करोगे, तुम 93 एग्रीमेंट्स, उसके बाद कितने 4-5 एग्रीमेंट, उसका सम्मान नहीं करोगे, तुम गलवान में फोर्स इस्तेमाल करोगे जो एग्रीमेंट के खिलाफ है, तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, तुम हमारे अहित करने का कोशिश करोगे, तुम हमारे देश के एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल पर्सन को ड्राइव करोगे और उसका लॉयल्टी खरीदोगे, और तुम कहोगे हम शांति की बात करें। ऐसे तो संभव नहीं है, ऐसे संभव नहीं है। तुमको अपने मैनिफेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम सचमुच में मित्र हैं। मित्र का डेफिनेशन क्या होता है? जो पारस्परिक भलाई की बात करे,
मित्र का ये नहीं होता चक्कू मारो और बोलो कि दोस्ती करो, ये पॉसिबल नहीं है। अब फिर मैं क्लेरिफाई करता हूँ, मोदी जी झुक के बात नहीं कर सकते, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और उन्होंने साफ कर दिया शांति तभी, बातचीत तब जब LACP शांति। कि चीन समझ गया है कि यदि अमेरिका को परास्त करना है तो हिंदुस्तान को अपने साइड में लेना पड़ेगा, ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। फिर रिपीट करता हूं, यदि अमेरिका को परास्त करना है तो हिंदुस्तान को साथ लेना पड़ेगा। और मैं एक और बिंदु कहना चाहता हूं, यह संभव कभी हो नहीं सकता क्योंकि चीन की नीयत में खोट है। यदि चीन हिंदुस्तान को दोस्त बना लेगा, पूरे विश्व पे हम लोग राज करेंगे, ये सच है। लेकिन चीन तो समझ में आएगा नहीं ये बात में, तो नहीं आएगा ना है, लॉस चीन का है, हमारा तो है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।